हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पटवारी का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है अपना, तो अब अपने सामने है दो एग्ज़ाम। एक है ग्राम विकास अधिकारी का, जिसका एग्ज़ाम जो कि है अपना 2 नवंबर को, जो कि बहुत ही दूर है अभी तो। और एक अभी अपने सामने आ रखा है एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जो कि चतुर्थ श्रेणी का। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर अपन चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम के ऊपर ही बात करेंगे कि मतलब क्या रणनीति रहनी चाहिए अब अपनी एक महीने के अंदर, किस तरीके से अपन को सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, क्या सिलेबस रहने वाला है इसका। आप लोगों ने देख लिया होगा सभी की तैयारी तो थी वैसे भी, क्योंकि जो पटवारी की तैयारी कर रखा है ना, देखो उसको ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि पटवारी का जैसा कि अपना पेपर आया था बहुत ही आसान पेपर देखने को मिला है। तो चतुर्थ श्रेणी तो देखो उससे थोड़ा लो लेवल का वो है एग्ज़ाम, तो उसमें तो बहुत ही कम अपन को बहुत ही आसान देखने को मिलेगा। लेकिन अपनी क्या रणनीति रहनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि पटवारी के अंदर भी अपनी रणनीति थी जो कि बिल्कुल ही बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से उसने काम किया है। और सभी जो भी बच्चे अपने से जुड़े हुए थे उन सबका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो सभी की मतलब कि इतने अच्छे नंबर आए कि मतलब जो जो तरीका मैंने बताया था किस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, वो जिसने भी अप्लाई करा है उसको रिजल्ट भी देखने के लिए मिले। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा कि अपन को किस तरीके से ये चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम क्लियर करना है फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो रिजल्ट आपको खुद को देखने को मिल जाएंगे। अब एक महीने के अंदर भी मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। तो गाइस, चलते फटाफट से मैं आपको सिलेबस बताता हूँ एक बार और डिस्कस करता हूँ किस तरीके से अपन को कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उस सब्जेक्ट के। ठीक है, और उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखो क्या स्ट्रेटेजी है वो अपन डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर आगे। तो चलते हैं वीडियो के अंदर आगे। वाइज सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक सिलेबस निकलवा के लाना है अपना, जो कि आपके पास हो गई। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको जाना है और अपना चतुर्थ श्रेणी का जो 2024 वाली भर्ती आई है, इसका एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। आपके फ़ोन में अगर ये सिलेबस हैं तो ठीक है भाई, लेकिन आपको प्रिंट आउट निकलवा के लाना है, ये आपको आज ही काम करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो भैया होगा क्या 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 है अपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर, एक बार ओवरव्यू दे दीजिए पहले तो देखो ये जो एग्ज़ाम होगा इसके अंदर आएंगे अपने 120 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे भाइयों? सभी देखो 120 प्रश्न अपने इस एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। 120 प्रश्न आएंगे। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे और कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से अपन को हर सब्जेक्ट को कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दे रखा है, मतलब कि आसान सिलेबस नहीं है। आप देखने जाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है यहाँ पे जो सिलेबस है ब्रॉड का मतलब है कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। तो भाई अब इस बड़े सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है। और देखो जितनी ज़्यादा छोटी नौकरी होती है ना, अब छोटी नौकरी किस लिए बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि यार यहाँ पे सिलेबस ही इतना खतरनाक दे दिया कि मतलब बच्चे से सब कुछ पूछा जा रहा है। अभी अपने पटवारी के अंदर भी लिमिटेड सिलेबस था। अब कैसे लिमिटेड था भैया? वहाँ पे तो इंडिया का भी सब कुछ पूछा जा रहा था, लेकिन भाई इंडिया का पूछा जा रहा था लेकिन कन्फाइंड सिलेबस था। यहाँ पे आप इंग्लिश देखोगे, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं। बाकी अभी अपन वीडियो के अंदर चलेंगे आगे तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी एसआई की वैकेंसी आ रखी है। एसआई के अंदर अपने को 2 सब्जेक्ट पढ़ने की, एक तो हिंदी पढ़नी है और एक जीके पढ़नी है। लेकिन अब इसके अंदर चतुर्थ श्रेणी के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है कि एसआई से बहुत ही आसान है। बस इसके अंदर सिलेबस ब्रॉड होने के कारण बच्चे क्या है कि थोड़े घबरा रहे हैं कि यार इतना बड़ा सिलेबस देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के अप्रोच को समझोगे ना तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा आपको, कि बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान है करना। आप देखो पहले मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले तो अपने आएंगे 120 प्रश्न। ठीक है, 120 प्रश्न तो अपने एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अपन को टाइम कितना दिया जाएगा? ये टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, यानी कि भैया अगर बात करें तो एक प्रश्न आपको लगभग 1 मिनट में करना है। ठीक है, ये एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको कि एक प्रश्न 1 मिनट में करना है। 120 प्रश्न 120 मिनट के अंदर करने, यानी कि 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, दूसरी बात करता हूँ मैं, 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। हर प्रश्न अपना 1.6 मानते हैं, 1.66 होना चाहिए, क्योंकि देखो 1.66 इंटू 120 करोगे तब जाके आपके 200 मार्क्स का पेपर बन रहा है ये। दूसरी बात करता हूँ, अपनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.55 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, बाकी क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देखो बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तब तक तैयारी करने में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आप पढ़ोगे इंडिया जीके की, इंडिया जीके तो आनी आनी है, लेकिन देखो तो सही भाई इंडिया जीके से आसान कौन सा सब्जेक्ट है और उससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर मैं आपको एक सीक्वेंस भी बता दूंगा कि आप इस तरीके से अपनी तैयारी करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है,
तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, देखो हिंदी से अपने 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन से टॉपिक्स अपने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किस तरीके से अपन को उन टॉपिक्स को कवर करना है, वो भी अपन इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंदर पूरा बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले हिंदी के 120 प्रश्न आएंगे अपने, 120 क्या 20 प्रश्न आएंगे अपने, ठीक है। इंग्लिश के अपने 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे अपने को पेपर के अंदर। ज्योग्राफी, अब ये ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ राजस्थान की ज्योग्राफी है, आप ना तो इंडिया की ज्योग्राफी ना वर्ल्ड की ज्योग्राफी पे ध्यान दो, ठीक है। सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ पे सिर्फ राजस्थान की ज्योग्राफी। 120 प्रश्न अपन को ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे, तो ये आपको करने ही करने हैं। दूसरा है फिर अब चौथा है अपने पास में इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये भी राजस्थान की है, यहाँ से भी 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 20-20 प्रश्न वाले अपने तीन सब्जेक्ट हो गए। एक तो भैया ज्योग्राफी हो गया, एक भैया इतिहास, कला एवं संस्कृति हो गया, और एक भैया अपना हिंदी हो गया, ठीक है। और गाइज मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, ठीक है। ये भी बता दूंगा कि आज ही एक ही वीडियो के अंदर कि आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, कौन से लेक्चर्स देखने। यूट्यूब से भी अगर भाई कोई पढ़ना चाहता है तो यूट्यूब पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, चैनल्स में आपको बता दूंगा। तीसरा है कि भैया भारतीय संविधान, इंडिया की पॉलिटी आएगी, ठीक है, और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके 5 प्रश्न, और भारतीय संविधान के 5 प्रश्न। तो आप क्या है कि एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको लगभग 240 से 250 प्रश्न प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। वो 250 प्रश्न ही आपको पॉलिटी के रट के जानने हैं, ठीक है। उन्हीं को बार बार करने आपको, और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको पॉलिटी के अंदर। और एक भी प्रश्न बाहर जाए तो आप मेरे को आके कमेंट में बताना कि भैया मेरे कितने प्रश्न बाहर चले गए, मैं तो आप पे भरोसा करके गया था। तो गाइस आपको बिल्कुल प्रॉपर वही क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी मैं जो PDF शेयर करूँगा, आप पटवारी के भी पूरे प्रश्न मैच करना कि वो उन्हीं 250 क्वेश्चन में से आए हुए हैं, तो आपको इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। फिर बात करते हैं सामान्य गणित आएगी, भाई चतुर्थ श्रेणी का पेपर है, तो आप ये मत सोच के चलो कि वीडियो की अपने पास क्या है, यहाँ पे गणित आएगी या फिर एडवांस मैथमेटिक आएगी। वहाँ चपड़ासी से ना तो कोई कैलकुलेटर पे एक हिसाब किताब जुड़वाया जाएगा, उससे बेचारे से बहुत ही नाजुक सवाल पूछे जाएंगे। तो गाइज़ वहाँ पे अपने सामान्य गणित आएगी जो कि 10th लेवल की है, ठीक है। तो उसके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी समसामयिक घटनाएं ये अपने पटवारी के अंदर भी थी, और ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि भाई किस तरीके से करना है, अपन को शेयर करी थी मैंने PDF, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर रखी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और साइंस और करंट अफेयर्स के तो हमेशा से बताते आया हूँ मैं आपको कि ये तो भाई आप क्या है कि करंट अफेयर की तो मूमल की जो बुक आती है ना, उससे 6 महीने का आप करंट पढ़ लीजिए, मैक्स टू मैक्स 8 महीने का पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अपन को करंट नहीं पढ़ना। और बाकी साइंस की बात करते हैं तो भाई साइंस की भी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, सिर्फ आपको उन PDF की रीडिंग करके जानी है, ठीक है। बाकी अपन को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि भाई ये कोई अपना ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, अपना चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, 4th ग्रेड का पेपर है। तो भाई यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं, यहाँ पे दिमाग से अगर करोगे तैयारी तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पटवारी में भी मैंने सभी को यही बोला था कि भैया जितना पैनिक होगे उतना आप ही लोगों को नुकसान है, और जितना ज़्यादा शांत रहोगे आप लोगों को ही फ़ायदा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही आसान आने वाला है। आपके दिमाग के ऊपर है वो कि आप कैसा समझते हो। तो बच्चों को पेपर आते हुए भी उनके क्वेश्चंस गलत हुए, क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने सोचा ये भी सही है, ये भी सही है मेरा, ये भी सही है मेरा, और ये भी सही है। फिर नया प्रश्न आया तो भाई इसको छोड़ना होता है, इसको छोड़ने के बजाय भी इसमें गोला भर के आगे चले गए। तो भाई ये गलतियाँ इनको क्या कर दी गई, ये गलतियाँ इनको नेगेटिव की तरफ ले गई, और बच्चों के 210 नंबर आ रहे हैं, किसी के 220 नंबर आ रहे हैं। अब ये कट ऑफ से 10 से 15 नंबर की गैप में आ चुके। अगर ये 5 सवाल 10 सवाल अगर ये गोले नहीं भरते, छोड़ देता, तो इनका सिलेक्शन हो जाता। तो गाइस चलते हैं, ये तो था अपना कि भैया किस किस तरीके से रहने वाला है अपना। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस बताता हूँ, देखो आपको कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपको करना है हिंदी अपना सब्जेक्ट कंप्लीट किसी भी कंडीशन में। हिंदी के अभी टॉपिक्स मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चैनल भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा चैनल है यूट्यूब पे। फिर आपको करनी है भाई सभी को इंग्लिश करनी है, जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे। और आपकी जो 10 तक की इंग्लिश, अगर इंग्लिश से डर लगता है तो भाई इंग्लिश को छोड़ दो, क्योंकि लगभग सब बच्चों को इंग्लिश से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, और चतुर्थ श्रेणी वालों को मेरे को लग रहा है कि हाँ यार लग सकता है डर। फिर बात करते हैं हिंदी के बाद में आपको उठानी है भाई ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप दिशा की बुक उठाओ, दिशा की बुक को रट लो, बस उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो दिशा की बुक रटनी है, आपको कुछ भी नहीं करना, उसकी बुक को रटो, उसी बुक को पढ़ो, उसी बुक को पढ़ो, बस आगे अपन को कुछ नहीं करना। ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो पहले एक बार पढ़ने के लिए आप क्या है कि
स्प्रिंग बोर्ड में एक विजय सिहाग सर नाम से हैं, उन्होंने पूरी ज्योग्राफी 24 घंटे में कंप्लीट करवा रखी है। तो आप क्या है कि डेली वो कर सकते हो कि उन्होंने 3.5 घंटे कर करके लेक्चर मैराथन क्लासेस ले रखी है। तो एक बार यहाँ से वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप दिशा पे जाओगे तो आपको चीज़ें थोड़ी आसान तरीके से लगेगी और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो गाइज़ आपको क्या है कि वो 24 घंटे के लेक्चर देख सकते हो आप, और फिर दिशा पे जाओगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी। और 20 में से तो दिशा में से भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चतुर्थ श्रेणी का 100% गारंटी है। पटवारी का भी नहीं गया भाई। फिर बात करता हूँ कि भैया फिर अपन को किस सब्जेक्ट पे चलना है। फिर आपको जाना है भाई, जो मैंने PDF प्रोवाइड करवाऊँगा आप लोगों को, जो मैं PDF प्रोवाइड करवाऊँगा पॉलिटी के, उसके 250 क्वेश्चन आपको रटने हैं, घोट के पी जाने हैं। ठीक है, वो 250 क्वेश्चन आपको घोट के पी जाने हैं। उसके बाद में आपको समसामयिक घटनाएं वाली बुक मिलेगी एक मार्केट के अंदर, चतुर्थ श्रेणी की, वो बुक ले आओ। ठीक है, दीनदयाल पब्लिकेशन की। ठीक है, दीनदयाल पब्लिकेशन की वो बुक ले आओ, उस बुक को रट लो भाई, उससे काम हो जाएगा आपका। बाकी साइंस और करंट अफेयर्स जो कि आपने अभी पटवारी के अंदर पढ़ी थी, या तो आपने करंट अफेयर्स तो पढ़े ही होंगे, मूमल से पढ़े होंगे, या फिर बूस्टर एकेडमी की PDF से पढ़ी होगी। बाकी PDF में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। देखो करंट अफेयर्स की आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, वैसे मूमल ला सकते हो आप, वार्षिकी वाली आती है जो इनकी, ठीक है, वो वाली ला सकते हो आप, मूमल से पढ़ सकते हो। बाकी साइंस के भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो गाइज़ ये रहने वाला है आपका कि आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। देखो इस एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि अब जो सिलेबस है ना, इसकी तरफ एक बार नज़र डालो। सबसे पहले तो इस सिलेबस की तरफ नज़र डालो और देखो मेरे कितने टॉपिक्स हो चुके हैं। मैं तो इस तरीके से टॉपिक कवर करते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको भी करना है। सिलेबस लाने का मेन मोटिव यही है। जो भी आपको टॉपिक हो जाता है उसके ऊपर सबसे पहले तो टिक लगाओ कि हाँ ये मेरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना अब आप अगर टॉपिक्स गिनोगे ना तो भाई 20 प्रश्न आने, और यहाँ पे ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, ये जो टॉपिक दे रखे हैं ना, 20 से तो प्लस ही टॉपिक है। तो भाई अगर एग्जाम में 20 प्रश्न आने और टॉपिक 20 से प्लस है तो इसका मतलब है कि किसी भी टॉपिक से प्रश्न आ सकता है। अपन अगर इसी को छोड़ के और इसी से नहीं आया तो ये थोड़ी है कि आपने सोचा कि यार मैं ये छोड़ देता हूँ, तत्सम और तद्भव में छोड़ देता हूँ। लेकिन ये जरूरी है कि भाई इससे प्रश्न नहीं आएगा। अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स देखा जाए तो भाई इनसे तो प्रश्न आ ही रहे हैं हर बार। तो आपको क्या है कि ऐसे एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि हर टॉपिक को कवर करना है, लेकिन हर टॉपिक की डीप में नहीं जाना भाई। ये हर टॉपिक के डीप में नहीं जाना आपको। इस टॉपिक को सबको ऊपर ऊपर से पढ़ना है सभी को। इस एग्ज़ाम का मेन मोटिव यही है कि इतना सिलेबस देने का कि बच्चा घबरा जाए और वो चीज़ों को पढ़ के भी नहीं आए। क्योंकि आप क्या है कि इसी टॉपिक संज्ञा को पढ़ने बैठे तो आपकी अपनी मेंटलिटी ऐसी रहती है कि यार इस टॉपिक को मैं बिल्कुल पूरा क्लियर करके ही उठूँ। लेकिन भाई यहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है यहाँ पे वो इतना आपसे पूछेगा ही नहीं। वो आपको हिंदी का मास्टर नहीं बनाना चाहता कि वो आपसे संज्ञा की डीप डेफिनेशंस पूछेगा, वो आपसे संज्ञा की कुछ कठिन सवाल पूछेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ आपको चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है तो आपको एग्ज़ाम को समझना है, उसके पैटर्न को समझना है, उसकी संभावना किस तरीके के प्रश्न पूछने की उसको समझना है। अभी पटवारी के एग्ज़ाम में भी इतने हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए। तो आपको एक तो क्या है कि इस पूरे सिलेबस के अंदर एक एक लाइन को ढंग से पढ़ते हुए उसको टॉपिक को कवर करना है। अब कवर करना है इसका सेंस में ये है कि उस टॉपिक को ऊपर से पढ़ना है, इतना डीप में नहीं जाना है भाई। अब आपने लोक देवता दे दिए किसी ने तो भाई लोक देवता 5 लोक देवता उनके नाम याद करो, उनके बारे में, उनके माता पिता, उनका जन्म स्थान, उन्होंने क्या किया और क्या थे वो, बस इतना याद करके आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी अपन को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अब आप पढ़ रहे हो कि भाई जो लोक देवता पूछा भी नहीं जाता उसके माता पिता के बारे में पढ़ रहे हो, उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो भाई कोई मतलब नहीं है इस तरीके से पढ़ने का। तो आपको क्या है कि अब देखो बता देता हूँ मैं आपको हिंदी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ पे संधि पक्का 100% प्रश्न आएगा संधि का, तो संधि आपको करनी है। ठीक है, संधि विच्छेद, संधि एवं संधि विच्छेद कंप्लीट। ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में से प्रश्न आएगा। प्रायवाची विलोम शब्द रट लीजिए आप आराम से। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ से प्रश्न आएगा। शुद्धि वाक्य के लिए एक प्रश्न आएगा। ठीक है, अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धि आएगी। काल के प्रकार आ सकते हैं, 3 काल होते हैं। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्ति आएगी एक प्रश्न। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावली वाले ये तो आएंगे ही आएंगे भाई बिल्कुल। ठीक है, संबंधित ज्ञात, यथा कार्यक्रम, पत्र, अनुदेश, अधिसूचना। ठीक है, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्धशासनिक पत्र इत्यादि। तो भाई ये तो अपना क्या है कि वो लेखन कार्य वाला है, तो इसको तो आराम से देख लेना आप एक बार। बाकी अपने इससे की बात करूँगा तो भाई टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने वॉइस में से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के। अब यहाँ पे तो आपको क्या है कि सभी के रूल्स याद होने चाहिए भाई। यहाँ पे आपको सभी के रूल्स याद होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है ना इनके एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के क्या नियम है वो याद होने चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम याद होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, इनको कन्वर्जन याद होना चाहिए आपको। करेक्शन ऑफ सेंटेंस में तो भाई पूरे ही आ गए। करेक्शन, सेंटेंस का करेक्शन कब कर पाओगे, जब आपको पूरी ग्रामर आएगी।
तो भाई आपको इस तरीके से कि मतलब हर एक एक टॉपिक को पढ़ना है। अब आपको क्या है कि यूट्यूब पे अगर आप एक भी टॉपिक डालोगे टेंस, तो भाई वहाँ पे जो टेंस पढ़ा रहा है ना बस उसको पढ़ लो आप, आपको इतना डीप में नहीं जाना, आपको टेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस में किस में वर आता है, किस में वॉज वर आता है, किस में आईएनजी आता है, किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, कब हैड लगता है, कब हैज़ हैव लगता है। बस ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, वहाँ पे आपसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। अब राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में आपसे ये स्थिति और विस्तार में राजस्थान की स्थिति पूछेगा कि सबसे पहले राजस्थान की स्थिति है कहाँ पे, राजस्थान से जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने किलोमीटर की, अंतर्राज्यीय सीमाएं कितने किलोमीटर की है, उत्तरी अक्षांश, दीक्षांश, देशांतर और ये अक्षांश के बारे में पूछेगा, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं, इनके बीच का डिफरेंस पूछ सकता है। भाई यही सारी चीज़ें हैं कि भाई कौन सा सेंटर वाला गाँव है, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको मतलब ऊपर से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई अपन को इस एग्ज़ाम में यही करना है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति में से भी मतलब पूरे सिलेबस में यही है कि अपन को सारी चीज़ें एकदम A to Z, मतलब इतना डीप में नहीं लेकिन सबके बारे में ऊपर से पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी अपन चलते हैं भाई, ये वाला पोर्शन आपको करना ही है। सबसे पहले आपको करनी है हिंदी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको करनी है राजस्थान का भूगोल, फिर आपको करना है, देखो ये वाला पोर्शन है ना राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ने बैठोगे तो इतिहास में भी टाइम चाहिए और अभी अपने पास में बहुत कम टाइम बचा है, तो आप इसको थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ देना और कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इतिहास वाला पोर्शन पढ़ोगे थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा और वहाँ पे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, वो आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो। बाकी ये भारतीय संविधान वाला मैंने आप लोगों को बताई दिया, एक PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, वहाँ से आपके 5 में से 4 प्रश्न मिलने की, 4 से पूरे 5 मतलब 4 से 5 मिलने की गारंटी लेता हूँ मैं। बाकी राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की भी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं गाइस, ये हो गया अपना। इसके बाद में अपने सामान्य विज्ञान, तो भाई ये आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो, बाकी मैंने यूट्यूब मतलब यहाँ वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है PDF, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी आपको क्या है कि जो हिंदी के लिए ना वो बुक प्रीफर करनी है, वो रचना प्रबोध की, लेकिन बुक्स के बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको 1 मिनट बाद सारी एक साथ ही। तो ये आपको क्या है कि सामान्य विज्ञान आपको करना है, तो ये PDF आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और करंट अफेयर्स के आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर बाई कंप्यूटर दिशा के PYQs कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही आसान है। कंप्यूटर के 3 टॉपिक है यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इतना भाई कुछ भी नहीं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइस ये हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एक है, और एक ये पूरा वर्ड आ जाता है अपना, मतलब का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाती है एप्लीकेशंस कंप्लीट। गणित की बात करता हूँ तो भाई गणित में भी अपने पास इतना ब्रॉड सिलेबस नहीं दे रखा है इन्होंने। SCF LCM पूछाया जाएगा, निकलवाया जाएगा आपसे। एवरेज बहुत ही आसान है, 4-5 नंबर दे देगा, उनका एवरेज पूछेगा, ठीक है, मतलब डिजिट दे देगा 36, 50, 20, इनका एवरेज बता दो। प्रॉफिट और लॉस के सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि 5% का गेन हो रहा है, इतने पे बेचा तो भाई कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। परसेंटेज का सिंपल है कि भाई 5% का 10 गुना कितना हो जाएगा, मतलब इस तरीके से बहुत आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो भाई पटवारी जिसने कर रखा है उसके लिए तो मैथ कंप्लीट हो ही रखी है, कुछ भी नहीं करना भाई आपको, LCM SCF भी नहीं पढ़ना, आपको सब कुछ आता है भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे अपन को जो अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस में क्या होता है, D = ST अपन को पता है कि क्या होती है, दूरी बराबर क्या होता है, समय और गति, ठीक है। इसको स्पीड बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो भाई ये एक बेसिक फॉर्मूला, इसके ऊपर ये पूरा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू पिक्चर से रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस तरीके से अपन किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइस बुक्स की बात कर लेता हूँ मैं एक बार। तो बुक्स देखो, आपको क्या है कि हिंदी में तो क्या करनी है, आपको रचना प्रबोध पढ़नी है 9 से 12वीं वाली, रचना प्रबोध पढ़नी है 9 से 12वीं वाली, ठीक है। आपको GK के लिए राजस्थान की कंप्लीट GK, इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी के लिए आपको दिशा पढ़नी है। मैथ के लिए आप क्या है कि मैथ के लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मैथ की, ठीक है। वो थोड़ी पेड रहेगी, ठीक है। आपको थोड़े बहुत पैसे 29 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, वो आप मेरे से टेलीग्राम पे परचेज़ कर सकते हो, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका मैथ का एक भी सवाल, ठीक है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ अपने जनरल साइंस के। जनरल साइंस की आपको PDF मिल जाएगी, बाकी आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर क्या रहा अपना इसके बाद में जनरल साइंस करंट अफेयर की आपको मैंने PDF प्रोवाइड करवा रखी है। अभी पटवारी के लिए जो PDF प्रोवाइड करवाई थी भाई वही आपको PDF पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो गाइज़ यही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। बाकी गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी वीडियो हो चुका है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो तब तक के लिए ओके बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बाकी गाइज़ टाटा बाय बाय, और चतुर्थ श्रेणी का पेपर आपका अच्छा जाए ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से करोगे तो भाई आराम से पेपर हो जाएगा, बहुत ही आसान पेपर है। बस आपको क्या है कि उस तरीके से सोचना है एग्ज़ाम को कि भाई कैसा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना है अपन को,
ठीक है गाइस, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय।